हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो? सब बढ़िया ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या रे? चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बोलोगे सर या ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? यस, तुम्हारा बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना? तो मान के चलो यहाँ पे जो पढ़ेंगे तो इसके साथ बहुत सारे चैप्टर्स है, एक साथ पढ़ेंगे। डिफरेंशियबल के बाद हम पढ़ेंगे क्या रे? इंटीग्रेशन, है ना? इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत सारे चैप्टर इस चैप्टर के साथ डिपेंड है। ओके ना? तो चलो ज्यादा बोरिंग नहीं करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले तो आपको पता होना चाहिए ये क्लास 11 का लिमिट एक चैप्टर, जिसको लिमिट क्या होता है और कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं आपको पता नहीं है तो एलएचएल और आरएचएल कैसे फाइंड करना पड़ता है आप क्या कर सकते हो, इसी चैनल में जाके आप चेक कर सकते हो लिमिट क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। तो चैप्टर का नाम क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके ना? तो कंटिन्यूटी क्या होता है? दो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है रे? तो ऐसे कंटिन्यू मतलब क्या होता है रे? मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे A1, हम जाना पड़ेगा क्या रे? A2 पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक। तो कंटिन्यूअस मतलब वही होता है, एक पॉइंट को से दूसरे पॉइंट जाने के लिए कोई कहीं पे ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा, वहां पे क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का मतलब सेम टाइप का होता है क्या? यहाँ पे कोई भी एक कर्व जब भी कंटिन्यूअस होता है, नो ब्रेक, कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, ये होता है क्या? कंटिन्यूअस का। और देखो यहाँ पे और एक, यहां पे मान लेते हैं ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद ऐसे आएगा। तो यहां पे क्या हुआ? इसी पॉइंट में और इसी पॉइंट के बीच में कुछ ब्रेक हो गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है नो ब्रेक, और कंटिन्यूअस का उल्टा होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जहां पे ब्रेक हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मान लेते हैं 3 सपोज। दूसरे क्या है रे? एक्स लेस देन 0 में मान लेते हैं यहां पे 4। इसको थोड़ा ग्राफिकली देखेंगे क्या होगा, देखो तो ग्राफिकली देखो क्या होता है। एक होता है 0 से पीछे, एक होता है 0 से आगे, है ना? तो 0 पॉइंट कहां पे होता है रे? यहां पे। तो एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट मान लेते हैं यही है। तो मान लेते हैं यहां पे 1, यहां पे 2 और यहां पे 3, है ना? तो जहां भी वो एक्स आगे जाएंगे तो 0 से आगे जितने भी जाएंगे तो क्या होगा रे? 3। 0 से आगे जाएंगे तो क्या होगा रे? 3। हो गया ना? 0 से पीछे जाएंगे तो सबका आंसर क्या होगा रे? 4। तो देखो यहां पे देखो ये पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है और दूसरे पॉइंट से क्या है? राइट की तरफ जा रहा है। ये दोनों के बीच में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ये एक डिसकंटिन्यूअस, है ना, फंक्शन का क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल, है ना? तो चलो और कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस 1, एक्स लेस देन 1। तो इसको हम कैसे पढ़े थे? आपको क्या लिखना है? यहां पे लिखना है एलएचएल और आरएचएल, आपको लिखना है। ओके ना? अब देखो एलएचएल और आरएचएल लिखने के बाद आपको क्या करना है? लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस आपको लिखना है। 1 से पीछे 1 से आगे।
1 से पीछे देखो कौन सा फंक्शन है, x माइनस वन, फिर यहां पे क्या होता है x प्लस वन। नेक्स्ट क्या होता है, लिमिट s टेंस टू जीरो, दोनों में सेम होता है। जब भी तुम यहां पे s टेंस टू जीरो लिखोगे, ऊपर स्टेप में जाना है, x के प्लेस में क्या लिखोगे, 1 माइनस h, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस वन, यहां पे कितना होगा रे, सिमिलरली x के प्लेस में क्या लिखोगे, 1 प्लस h, तो यहां पे होगा 1 1 कैंसल। अब x के प्लेस में 0 पुट करेंगे तो आंसर होगा 0, हो गया ना। अब यहां पे 0 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है 2, तो यहां पे ऐसे हम LHL और RHL फाइंड करते थे, ओके ना। तो देखो यहां पे कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन, f इज continuous at x equal to c, ओके ना। देन लिमिट f of x टेंस टू c इक्वल टू f of c होना चाहिए। f को कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब लिमिट f of x टेंस टू c इक्वल टू f of c के साथ बराबर होगा। बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, ये होता है लिमिटिंग वैल्यू, ये होता है क्या रे, फंक्शनल वैल्यू। आपको क्लास 11 क्लास में मैं पढ़ाया था, जब भी लिमिटिंग वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, LHL इक्वल टू RHL। लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट होगा रे, जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होगा, ओके ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है, एफ को कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होगा, वहां पे ही कहेंगे क्या रे, एफ इज कंटिन्यूअस। ये था इसका डेफिनेशन, ओके हो गया ना। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है, यहां पे देखो स्टार्टिंग से LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देखो कितना इजी था, LHL RHL हो गया, तो यहां से ही पता चलेगा क्या रे, f इज कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा नोट में लिखेंगे, f is continuous at x equal to c, that implies LHL is equal to RHL is equal to f of c। आपको यूज करना है हर एक क्वेश्चन में, ये वाला नोट यूज करना है, ओके ना। चलो स्टूडेंट्स, यहां पे 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखो क्या है, यहां पे देखो आपको स्टार्ट करना है कैसे रे, सॉल्यूशन f of 2 इक्वल टू, देखो यहां पे f of 2 मतलब 2 का जो वैल्यू यहां पे कौन सा फंक्शन में है, 2x प्लस 3 में। तो आपको क्या करना है, 2x प्लस 3 में इस यहां पे क्या करना है, आपको फंक्शनल वैल्यू निकाल देना है, थोड़ा सा क्विक होता है। तो यहां पे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आंसर देगा कितना रे, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो आंसर होगा 7। तो आंसर कितना होगा रे, 7, हो गया ना। अब देखो यहां पे आपको क्या लिखना है रे, LHL, बीच में एक लाइन, नेक्स्ट क्या होगा रे, RHL, हो गया। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो यहां पे आपको क्या करना है, फिर लिमिट लास्ट में जाके देखना है ये क्या है, 2, तो आपको लिखना है x टेंस टू 2 माइनस, फिर आपको यहां पे लिखना है x टेंस टू 2 प्लस 2 माइनस से 2 से पीछे फंक्शन होता है 2x प्लस 3, 2 प्लस 2 से आगे होता है फंक्शन 2x माइनस 3। तो यहां पे दोनों में क्या होगा रे, बराबर s टेंस टू 0। देखो कितना छोटा होगा आंसर, है ना। तो यहां पे नेक्स्ट क्या होता है, अपर लाइन में जाके देखोगे x के प्लेस में 2 माइनस h, सिमिलरली यहां पे होगा 2 प्लस h माइनस 3। तो यहां पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। तो यहां पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू
4 माइनस 3 इक्वल टू 1। मेरे बात समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूं। अब देखो इंटरेस्टिंग, यहां पे तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो आप कैसे कहोगे जे ये क्या होगा, क्या कंटिन्यूअस। आपको मैं पढ़ाया था क्या, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है अभी, देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 2। हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है ना। चलो और भी एक क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या रे LHL, यहां पे लिख रहा हूं क्या रे RHL। आपको फंक्शन ऑफ यहां पे पहले से एफ ऑफ जीरो में क्या है रे, जीरो, तो फंक्शनल वैल्यू मिल गया जीरो। आपको फिर क्या दिखाना है, LHL जीरो RHL जीरो। देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो लिमिट x टेंस टू, यहां पे होगा लास्ट में जाके देखना है क्या होगा रे, जीरो माइनस, फिर क्या है रे x टेंस टू जीरो प्लस। तो जीरो से माइनस में तो फंक्शन होता है दोनों में क्या रे, सेम। क्यों, सिर्फ जीरो में जीरो, जीरो से पीछे और आगे, मतलब जहां पे जीरो नहीं है वहां पे क्या होगा, मॉड x बाई एक्स। तो इसका मतलब क्या है, LHL और RHL में दोनों सेम होते हैं। तो फिर आपको क्या लिखना है, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां पे होता है जीरो माइनस एच का मॉड बाय जीरो माइनस एच। फिर यहां पे होता है लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच का मॉड बाय जीरो प्लस एच। तो यहां पे होगा कितना रे, लिमिट h टेंस टू जीरो, ऊपर हो जाएगा, अब देखो मॉड होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहां पे हो जाएगा h बाय माइनस एच, दोनों कैंसिल होने के बाद -1। फिर यहां पे कितना होगा रे, कितना होगा, h बाई एच दोनों कैंसिल होके 1। तो यहां पे LHL फिर नॉट इक्वल टू RHL, तो यहां पे f इज नॉट कंटिन्यूअस 8। नॉट कंटिन्यूअस को कैसे लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूअस 8 x इक्वल टू 0। मेरी बात समझ रहे हो ना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। स्टूडेंट्स और दो क्वेश्चन करेंगे, तो यहां पे देखो बोर्ड में है। चलो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू को लिखेंगे एफ ऑफ जीरो में जीरो। हो गया। अब देखो क्या लिखते हैं, LHL और यहां पे होता है RHL। तो यहां पे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, यहां पे होगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस। जीरो माइनस और जीरो प्लस में दोनों में फंक्शन तो बराबर हम लास्ट क्वेश्चन में इसी टाइप के किए थे, है ना। तो यहां पे क्या होगा, नेक्स्ट h टेंस टू जीरो, फिर यहां पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो। तो यहां पे फिर आपको क्या लिखना है, जीरो माइनस एच, एक्स के प्लेस में साइन 1 बाय जीरो माइनस एच। सिमिलरली यहां पे लिखेंगे जीरो प्लस एच का स्क्वायर साइन 1 बाय जीरो प्लस एच। अब देखो इंटरेस्टिंग, यहां पे तो जीरो पुट करेंगे तो, या एच टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो होगा, लेकिन यहां पे साइन का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, -1 से लेके 1। मतलब यहां पे जो साइन का वैल्यू होता है ये ऑलवेज ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1। यहां पे देखो क्या होगा रे, ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, इसके बीच में कोई वैल्यू होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो जीरो इंटू समथिंग, तो क्या होगा आंसर, जीरो। सिमिलरली इसका आंसर भी क्या होगा रे, इसके प्लेस में जीरो, एच स्क्वायर मतलब जीरो पुट करेंगे तो जीरो। तो यहां पे ये -1 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू होगा, तो यहां पे भी इसका आंसर क्या होगा, जीरो। अब देखो क्या मिला, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, सारे वैल्यू क्या दे रहा है, जीरो। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 0। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f। तो यहां पे फंक्शन दिया हुआ है, यहां पे कंटिन्यूअस भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, a और b के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ओके ना। देखो क्या है, यहां पे आपको LHL और RHL करना है।
यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और यहाँ पे क्या लिखना है, x टेंस टू 3 प्लस। क्यों, यहाँ पे दिया हुआ है 8 x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, 3 से पीछे ax प्लस बी, सॉरी ax प्लस 1, 3 से आगे क्या है, bx प्लस 3। यहाँ पे s टेंस टू 0 करोगे तो यहाँ पे a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, तो x के प्लेस पे 3 माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा रे, यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये कितना देगा रे, 3a प्लस 1, 3 माइनस 0 कितना, 3, 3a प्लस 1। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये होगा कितना रे, 3b प्लस 3, हो गया ना। अब देखो फॉर कंटिन्यूअस वी नो दैट LHL इक्वल टू RHL, ये तो मस्ट होना चाहिए। तो यहां पे देखो क्या मिला है, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो यहां पे देखो दोनों इधर आ जाएगा तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, तो a माइनस b इक्वल टू 2/3। दिस इज योर आंसर, हो गया ना। स्टूडेंट्स आपको कोई पूछेगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसको, इसी टाइप का क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड में इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकेंड, कभी कभी दिखेगा डायरेक्ट 1-2 सेकेंड में भी हो जाएगा। नहीं तो आप देखो ऐसे कैसे समझेंगे, देखो 1 सेकेंड में कैसे होता है, 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे तो 2, 1 पुट कर देंगे तो 2, हो गया, बस खत्म। मतलब ये होगा 1 से पीछे, 1 से पीछे कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से आगे क्या है, एक्स प्लस 1, ये पुट कर देंगे तो डायरेक्ट 2, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2। जब भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तब भी यूज करना, हर एक में नहीं यूज करना है, ओके ना। तो 2 बराबर हो गया, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, बीच में भी क्या होगा, 2, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, हो गया, बात खत्म। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस, जब भी ये तीनों बराबर हो जाएगा कंटिन्यूअस, बात खत्म। अब देखो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सिमिलर टाइप का, 1 पुट कर देंगे तो आंसर दे रहा है 6, यह था क्या रे, फंक्शनल वैल्यू। 1 से पीछे फंक्शन क्या था रे, x प्लस 5, 1 से आगे फंक्शन था x माइनस 5, 1 पुट करेंगे तो 6, 1 पुट करेंगे तो -4। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट मीन्स ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बात खत्म। एक एक सेकंड में, यहाँ पे 2 पॉइंट में ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो पहले 1 पॉइंट में चेक करते हैं, 1 से पीछे देखो, पीछे 3 है, 1 से आगे 4 है, दोनों बराबर नहीं है, बात खत्म, कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलो और एक ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 3 था, तो 3 पॉइंट से पीछे है 4, 3 पॉइंट से आगे है 5, दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों पॉइंट में क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कौन सा पॉइंट, एक 1 पॉइंट में और एक 3 पॉइंट में, हुआ ना। तो ऐसी टाइप का आप शॉर्ट क्वेश्चन में क्विकली सॉल्व कर सकते हो। जिसको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो स्टूडेंट्स अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है उसको हम समझते हैं, ओके ना। तो यहां पे क्या होता है, LHD RHD कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस लिमिट x टेंस टू c प्लस, जो हम 11 क्लास में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। क्या होता है रे, ये दोनों को पहले माइनस करते हैं, x माइनस सी, फिर ऊपर होता है f ऑफ x माइनस f ऑफ सी, समझ रहे हो ना। फिर यहां पे क्या होता है रे, x माइनस सी, f ऑफ x माइनस f ऑफ सी, हो गया। अब देखो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे क्या होता है रे, नेक्स्ट
x के प्लेस में c माइनस h पुट करेंगे तो क्या होगा, तो c माइनस h माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय c माइनस h माइनस c इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय c प्लस h माइनस c। ओके ना, तो यहां पे दोनों कैंसल, यहां पे दोनों कैंसल, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c बाई माइनस h। सिमिलरली यहां पे क्या होता है रे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाय h। हो गया ना, ये दोनों फॉर्मूला होता है ना। तो यहां पे क्या होता है रे, जब भी यहां पे c वेरिएबल के प्लेस में हम x वेरिएबल यूज करेंगे, कोई भी दोनों साइड हम लिख सकते हैं, ओके ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहां पे फिर क्या होता है रे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इस फॉर्मूले को। क्या होता है रे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं साइन एक्स है, ओके ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो हमको चाहिए, तो साइन क्या हो जाएगा रे, एक्स प्लस एच हो गया। भी देखो, अब डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल, यहां पे पुट कर देंगे दोनों वैल्यू, तो होगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 कॉस, दोनों को r बाई 2, फिर इंटू साइन, दोनों को माइनस करेंगे बाई 2, तो यहां पे एक्स एक्स कैंसल, नीचे था क्या रे h, तो यहां पे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, नीचे था h, तो अभी क्या करेंगे, ये 2 को जो ऊपर एक 2 था नीचे लेके आ जाएंगे, तो क्या होगा, cos, इसको 2 को डिवाइड कर देंगे, x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 बाई h बाई 2, ये होता है 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x कितना होता है 1, तो ये हो गया 1। अभी क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h बाई 2, तो h के प्लेस में 0 पुट करेंगे तो आंसर होगा cos x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है रे, cos x होता है ना। तो चलो देखते हैं सम इंपोर्टेंट फॉर्मूलास। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है रे, cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है क्या, माइनस साइन एक्स। चलो नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो यहां पे कॉट x और कोसेक x में दोनों आगे क्या होता है, एक नेगेटिव रहता है, थोड़ा सा याद रखना। चलो फिर आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है, x टू द पावर 100 क्या होगा, 100 आगे चला आएगा, तो आंसर होगा 100 x टू द पावर 99। हो गया ना। x टू द पावर इनवर्स क्या होगा, -1 x टू द पावर -2। रूट x का क्या होगा, तो ये होता है x टू द पावर हाफ,
तो हाफ आगे चला आएगा, हाफ आगे चला आएगा, एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, तो हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। तो ऐसे होता है। तो फिर देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है वन, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। क्या होता है रे? जीरो। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है वन बाई एक्स। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर x log a। और थोड़ा सा याद रख लेना ये वाला चीज क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वन बाई एक्स होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है, क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके ना? अब देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स का होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स का होता है वन बाय मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस वन बाय मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट ओवर। ओके ना? तो यहां पे क्या होता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों भाई भाई, मतलब यहां पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, माइनस, ऐसे याद रखोगे। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स उसी तरह यहां पे क्या है, एक माइनस का डिफरेंस। सिमिलरली सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के बीच में यहां पे एक माइनस का डिफरेंस। तो हो गया ना सारे फॉर्मूला। स्टूडेंट्स कुछ रूल हम यहां पे देखेंगे, क्या है। पहला रूल, रूल नंबर वन, तो दो फंक्शन एडिशन में होगा, मतलब यहां पे u एक फंक्शन, मान लेते हैं v एक फंक्शन, दो एडिशन में होगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। यहां पे u डैश प्लस v डैश होता है, मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहां पे है साइन एक्स प्लस एक्स है, इसका डेरिवेटिव, ऊपर डैश मतलब डेरिवेटिव। तो यहां पे थोड़ा सा देखते हैं क्या है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमको पता है वाई, हम फंक्शन में पढ़े थे। तो यहां पे डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश। वाई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। अदरवाइज इसको वाई वन भी नीचे लिख सकते हैं, है ना। और अदरवाइज इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अदरवाइज इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो सब कुछ सही है ना। तो सिमिलरली ऊपर डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। ओके ना। तो इसका मतलब क्या होता है रे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स। तो यहां पे होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन। दिस इज योर आंसर, हो गया। तो प्लस जैसे होता है सिमिलरली माइनस भी उसी तरह होता है। तो इसका आंसर क्या होगा रे, यू डैश माइनस बी डैश, हो गया। सिमिलरली इसका एक एग्जांपल देखेंगे, क्या है। यहां पे है, मान लेते हैं cos x, यहां पे मान लेते हैं 1/x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है रे, कैसे होता है। तो cos x का डेरिवेटिव होता है 1/x का डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, हो गया ना। ये था दो रूल। चलो थर्ड रूल को चलते हैं। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, अब क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल और लेबनिज रूल।
तो ये क्या होता है रे, देखो कैसे होता है, u को रखेंगे v का डेरिवेटिव प्लस v को रखेंगे u का डेरिवेटिव। मतलब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां पे मान लेते हैं x tan x से, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, x रहेगा, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, बात खत्म। x रहा tan x का डेरिवेटिव। सिमिलरली tan x रहेगा, x का डेरिवेटिव होता है 1। दिस इज योर आंसर, हो गया। तो ये था क्या रे, प्रोडक्ट रूल। चलो स्टूडेंट्स, अभी क्या करेंगे, 3 रूल के बाद अब नंबर 4। नंबर 4 में क्या होता है, देखो यहां पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहां पे गारंटी क्या होगा, डिवीजन, इसका डेरिवेटिव। यहां पे इसके लिए कंडीशन है भी कभी भी 0 नहीं होगा, ओके ना। अब क्या होगा, देखो इसके लिए क्या होता है रे, जो नीचे होता है उसका स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर किए, भी का, तो भी रहेगा u का डेरिवेटिव माइनस u रहेगा v का डेरिवेटिव, यही होता है। इसका एक एग्जांपल से हम समझते हैं क्या होता है। चलो सपोज ये x बाई लॉग एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, नीचे log x का स्क्वायर, log x रहेगा, x का डेरिवेटिव है 1 माइनस, फिर क्या होगा रे, x रहेगा, log x का होता है 1 बाई एक्स, तो आंसर होगा log x माइनस 1 बाय log x का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, हो गया ना। चलो यहां पे तो 4 रूल था, इसको हम समझ लिए। चलो और एक एक्स्ट्रा देखते हैं क्या है रे, 5। यहां पे क्या बोला है, एक कांस्टेंट k होगा के साथ u मल्टीपल होगा तो उसका डेरिवेटिव, मतलब यहां पे आंसर होगा k इंटू यूडीएस। मतलब एग्जांपल देखो, 5 sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव में क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर लेके आ जाओ 5। अब क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूं। तो ये था थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला, और इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे आगे जाके। स्टूडेंट्स अभी पढ़ेंगे क्या, चेन रूल। आपको पता होगा चेन कैसे रहता है रे, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट होकर रहते हैं। सिमिलरली मैथमेटिक्स में चेन रूल क्या होता है यहां पे हम देखेंगे, ओके ना। देखो अच्छे से चेन रूल, चेन रूल पढ़ने से पहले एक कंपोजिशन फंक्शन होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे क्या होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर। तो एफ और जी को साथ कंपोज करेंगे, मतलब एक साथ रखेंगे तो ये होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहां पे जी ऑफ एक्स को प्लेस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर। तो अब देखो एफ एफ ब्रैकेट में एक्स के प्लेस में क्या हो गया रे, एक्स स्क्वायर। तो यहां पे एक्स के प्लेस में हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। यहां पे देखो अच्छे से, मान लेते हैं यहां पे यही है ना, कंपोजिशन वाला फंक्शन। तो इसका मतलब है क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही तो होता है। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो नीचे है एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई, यहां पे जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स। भाया मीडियम क्या हो गया रे, अब जी एक्स हो गया। मतलब यहां पे तो अच्छे से लिखेंगे तो क्या, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स, यही होता है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा रे, डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स स्क्वायर। तो इसको अभी क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो इसका आंसर होगा, देखो साइन यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कितना, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका आंसर होता है 2x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आंसर होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। हो गया ना, इजी था ना। तो यहां पे साइन एक्स स्क्वायर का दिस। सिमिलरली और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। साइन ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का क्या होता है, साइन समथिंग का कॉस समथिंग इंटू ई टू द पावर एक्स समथिंग का डेरिवेटिव। ओके ना। और चलो कुछ देखते हैं। साइन ऑफ टैन एक्स क्या होगा, क्या होगा रे, साइन का होता है कॉस टैन एक्स, टैन एक्स का क्या होता है रे, सेक स्क्वायर एक्स। हो गया ना। अब चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। टैन लॉग एक्स का, टैन समथिंग का होता है सेक स्क्वायर समथिंग इनटू लॉग एक्स का फिर डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। इजी था ना। और चलो देखते हैं क्या होता है 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां पे देखो 2x प्लस 3 का स्क्वायर है, तो समथिंग का स्क्वायर में है, तो क्या लिखोगे 2 इंटू समथिंग, फिर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है 2। हो गया। तो ऐसे आप क्विकली भी सॉल्व कर सकते हो चेन रूल से। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेन रूल। क्यों, इसको हर एक प्लेस में हम यूज करेंगे आगे जाके, जितने भी एक्सरसाइज है आगे जाके हम क्या रे, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हर एक चैप्टर में इसको यूज करेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे और 5 क्वेश्चन देखेंगे, ये था और 5 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा रे, देखो टैन यहाँ पे देखो समथिंग, तो इसको डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हो, टैन इसको दिमाग में सोचो एक्स, टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब दिस, फिर यहां पे दिमाग में जो जिसको एक्स लेते हो उसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है 2x। बात खत्म हो गया। चलो अब देखो साइन के एंगल में है ए एक्स प्लस बी, तो क्या होगा रे, साइन समथिंग क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, तो दिमाग में इसको लिए थे क्या रे एक्स, तो यहां पे क्या करेंगे फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होता है ए। थोड़ा सा क्विकली कैसे होता है, ओके ना। तो फिर यहां पे देखो कॉस समथिंग, कॉस समथिंग का होता है माइनस साइन समथिंग, क्यों, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो दिमाग में इसको लेंगे ही क्या रे एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, थोड़ी देर पहले लिखाया था। ओके ना। फिर यहां पे देखो कॉस समथिंग का होता है सिमिलरली माइनस साइन समथिंग, तो यहां पे 2 बार हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन समथिंग, तो यहां पे कॉस थीटा एंगल में थीटा के प्लेस में क्या लिए थे साइन एक्स, तो इसका फिर डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कितना रे कॉस एक्स। हो गया। यहां पे देखो ये 2 बार चेन रूल हम यूज करना पड़ेगा, कैसे, तो यहां पे देखो कॉस एक्स स्क्वायर टाइप का है। ओके ना। अब देखो इंटरेस्टिंग, साइन समथिंग मान लेते हैं दिमाग में इसको एक्स, तो क्या होगा रे साइन समथिंग का कॉस, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव क्या करेंगे जिसको दिमाग में एक्स लिए थे, तो क्या होगा रे फिर डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर, तो आंसर होगा कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर का होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का होता है 2x। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से देखो। x का डेरिवेटिव क्या होता है रे 1। ओके ना। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x में क्या होता है रे dy/dx, समझ रहे हो ना। और dz का क्या होता है रे dz/dx, यही तो होता है। सिमिलरली अभी देखेंगे क्या रे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, क्या होता है 2x, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में तो
इसको क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को नॉर्मली सोचेंगे एक्स स्क्वायर जैसे, तो क्या होगा 2y। लेकिन यहां पे देखो y वेरिएबल है, तो आपको फिर सिर्फ क्या कर देना है, dy/dx को मल्टीपल कर देना, इतना ही बस। अब बताओ साइन y का क्या होगा रे, साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y। सिर्फ आपको क्या बोला था मैं, dy/dx को मल्टीपल कर देना है, बात खत्म। अब बताओ डेरिवेटिव ऑफ xy/dx कर देंगे तो क्या होगा रे, यहां पे एक देखो दो चीज वेरिएबल का प्रोडक्ट रूल में है, एक तो रहेगा y का होता है dy/dx, y तो रहेगा x का होता है 1, ये होता है, इजी था ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे ही निकालते हैं हम, इतना ही बस। तो यहां से चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, यहां पे दो क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन से। तो यहां पे देखो क्या होता है, तो यहां पे इस पहले डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव 2x का डेरिवेटिव होता है 2 प्लस 3, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, sin x का होता है cos x, हो गया। अब देखो 3 इंटू dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 2, तो यहां पे dy/dx इक्वल टू 1/3 cos x माइनस 2 ब्रैकेट, हो गया आंसर। यहां पे चलो सिमिलरली देखेंगे क्या होगा, डेरिवेटिव with respect to x, we have एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में 2x। यहां पे थोड़ी देर पहले मैं बताया था क्या, यहां पे x रहेगा, y का होता है dy/dx, y रहेगा, x का होता है 1, y स्क्वायर का क्या होता है रे 2y, लेकिन एक dy/dx को मल्टीपल करना है, 100 का डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहां पे ये दोनों dy/dx से दोनों से कॉमन ले गया। अब बचा क्या रे 2xy, तो राइट साइड में लेके आ जाएंगे, तो dy/dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y, दिस इज योर आंसर। इजी था ना। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 5। सपोज साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है, देखो कैसे निकालते हैं, समथिंग का स्क्वायर जैसे देखेंगे, तो समथिंग का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर टाइप का, एक्स स्क्वायर जब भी होता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, तो यहां पे होता है 2 साइन x, फिर साइन x का डेरिवेटिव, सिमिलरली यहां पे होगा 2 साइन y, फिर यहां पे होगा साइन y का डेरिवेटिव, इक्वल टू 0, तो यहां पे होगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन y इंटू कॉस वाई, फिर क्या होता है रे कॉस वाई होने के बाद dy/dx इक्वल टू 0, तो ये होता है साइन 2x, ये होता है साइन 2y, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2x, है ना। तो यहां पे क्या होता है दिस इक्वल टू 0, इसको राइट साइड में लेके आ जाएंगे, तो फाइनल आंसर dy/dx इक्वल टू माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2y, दिस इज योर आंसर, हो गया। तो ये था इम्प्लिसिट फंक्शन। चलो और कुछ क्वेश्चन करके कुछ नया सा देखते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का सारे फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो क्या होता है, यहां पे कॉस इनवर्स सेक इनवर्स, जब भी ऐसे इनवर्स वाला देखोगे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करने के लिए ट्राई करना, मतलब यहां पे देखो ये कोई फॉर्मूले के साथ रिलेट हो रहा है क्या, यस। कैसे, देखो आपको पता होना चाहिए cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यही होता है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या? यस, यहाँ पे देखो साइन 2x का थोड़ा सा लिंक हो रहा है क्या रे, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या? x के प्लेस में क्या लेंगे? तो यस cos x लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू cos 2x। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे? 3 फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके ना। देखो क्या होता है, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रे? 2 थीटा। तो थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स x, ओके। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो 2 tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स। अब स्टार्टिंग करो, तो 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इजी था ना। चलो और दो क्वेश्चन सिमिलरली ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो cos इनवर्स टू tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स यहाँ पे क्या होता है रे? sin 2 थीटा। वेट, देखो यहाँ पे cos इनवर्स, यहाँ पे sin, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रॉम ASTC रूल ट्रिगोनोमेट्री का cos इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस थीटा, लिख सकता हूं ना। देखो 90 माइनस थीटा मतलब देखो ये 90 से ऑपरेट हो रहा है, मतलब चेंज होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे cos इनवर्स cos दोनों कैंसिल होने के बाद पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा के प्लेस में क्या रिप्लेस कर सकते हैं रे? बताओ, tan इनवर्स x, तो क्या होगा दिस। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये तो कांस्टेंट 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। हो गया ना, इजी था। चलो लास्ट यहां पे क्या है, लेट x इक्वल टू cos थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो y चेंज होके क्या हो जाएगा? sec इनवर्स 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec इनवर्स 1 बाय cos 2 थीटा, तो sec इनवर्स sec 2 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 cos इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट cos इनवर्स x का क्या होता है? माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो फाइनल आंसर माइनस 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही ट्राई करना, है ना। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम यूज करके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं 6 क्वेश्चन लिखा हूं। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, दो फंक्शन डिवाइड में है, e टू द पावर x ऊपर है, नीचे क्या है? sin x है। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x बाई साइन एक्स, तो क्या होता है? ऑलवेज नीचे का स्क्वायर, जो नीचे होता है फिर और एक बार रहता है ऊपर का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। फिर यहां पे e टू द पावर x रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। यहां पे आप कॉमन ले सकते हो, दिस इज योर आंसर। हो गया ना। अब चलो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, e टू द पावर के समथिंग मतलब साइन इनवर्स x है। तो यहाँ पे e टू द पावर में क्या रहता था? x। तो दिमाग में इसको सोचो x, तो इसका आंसर होगा e टू द पावर साइन इनवर्स x। हो गया। तो x किसको लिए थे रे? साइन इनवर्स x को। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो आंसर होगा e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। दिस इज योर आंसर।
देखो कितना इजी, कितना शॉर्ट में हो रहा है। तो यहां पे देखो अभी क्या करेंगे, सिमिलरली ई टू द पावर समथिंग में है तो जो है उसको और एक बार लिख देना है। फिर जो पावर में होता है उसका डेरिवेटिव होता है 3x²। देखो कितना क्विक। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, जब भी लॉग के एंगल में log x है तो इसको दिमाग में क्या सोचोगे, x log x हो गया ना। तो log x क्या होता है 1/x, तो 1/x के प्लेस में क्या है रे, log x हो गया। अब x का डेरिवेटिव होता है 1/x, काम खत्म। अब इसका सॉल्व करेंगे, लॉग के एंगल में जितना है दिमाग में क्या सोचेंगे x, तो ये क्या होता है नीचे चला आता है, तो cos समथिंग का फिर डेरिवेटिव, तो इसका आंसर होगा 1/cos e⁻x। cos e⁻x का डेरिवेटिव होता है -sin e⁻x इंटू e⁻x। बात खत्म। तो फाइनल आंसर होगा -tan e⁻x इंटू e⁻x। दिस इज योर आंसर, हो गया। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। अभी देखो लास्ट 6 का आंसर क्या होगा, तो यहां पे 10⁻x, तो सिर्फ e⁻x के प्लेस में डेरिवेटिव क्या होगा रे, e⁻x। अदरवाइज क्या होगा, 10⁻x किसके साथ रिलेट होगा, ये a⁻x के साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10⁻x log 10। बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे ऑलवेज बेस क्या होता है, e होता है, तो आंसर ऐसे ही रखना पड़ेगा, है ना। तो ये था तुम्हारा 6 क्वेश्चन। अभी क्या करेंगे, और कुछ एक्सरसाइज में जाएंगे। तो इसी वीडियो में क्या है, 1 शॉट रहेगा, है ना। तो टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक का तुम इस वीडियो में पाओगे। चलो स्टूडेंट्स और कुछ देखते हैं। अभी क्या करेंगे, एक लॉगरिथम डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन होता है, मतलब यहां पे देखो ux टू द पावर vx होगा, तो फंक्शन टू द पावर में क्या है फंक्शन, तो मान लेते हैं दिस इक्वल टू y। तो अभी क्या करेंगे, बोथ साइड में log लेंगे, तो log y इक्वल टू log ux, पावर में है vx। तो log क्या प्रॉपर्टी है, जब भी पावर में रहते हैं वो पावर क्या होता है रे, आगे चला आता है, तो क्या होगा रे vx इंटू log ux। अभी क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो क्या होगा, log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx फ्रॉम इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो यहां पे क्या होता है, दोनों प्रोडक्ट रूल में होता है, तो यहां पे vx रहेगा log ux का डेरिवेटिव, तो क्या होता है, log के ब्रैकेट में क्या है ux है, तो ux नीचे चला आता है, इंटू ux का डेरिवेटिव u' प्लस log ux रहेगा vx का क्या होता है रे v', तो y राइट साइड में जाएगा तो dy/dx इक्वल टू y के प्लेस में ये पुट कर दिया ux टू द पावर vx। अभी क्या होगा, vx तो रहेगा इंटू u'(x/ux) प्लस log ux इंटू v'। तो ऐसे ही सॉल्व होता है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। y इक्वल टू a⁻x, तो यहां पे log y इक्वल टू हो जाएगा log a⁻x, तो x आगे चला आएगा, तो यहां पे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x में, फ्रॉम इम्प्लिसिट फंक्शन 1/y dy/dx इक्वल टू log है, तो कांस्टेंट x का डेरिवेटिव होता है 1, है ना। तो आंसर होगा dy/dx इक्वल टू a⁻x log a। कोई पूछेगा a⁻x का डेरिवेटिव होता है क्या रे, a⁻x log a, जो हम लास्ट में यूज कर किए थे। ओके, देखो यहां पे जो log का प्रॉपर्टी था थोड़ा सा देख भी लो,
जब भी यहां पे x टू द पावर n होता है वो n आगे चला आता है। ये वाला प्रॉपर्टी हम वहां पे यूज करते हैं, यहां पे यूज करते हैं। ओके, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर में है साइन x, तो बोथ साइड लॉग लेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ये साइन x हो जाएगा, फिर यहां पे लॉग x हो जाएगा। तो यहां पे विथ रेस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा 1/y dy/dx। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल, साइन x रहेगा, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लॉग x रहेगा, साइन x का होता है कॉस x। तो y इधर जाएगा तो आंसर होगा x टू द पावर साइन x, यहां पे होगा साइन x/x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। दिस इज योर आंसर। इजी था ना स्टूडेंट्स यहां पे दो क्वेश्चन है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से, तो कैसे पहचानोगे? तो यहां पे देखो तीन चीज प्रोडक्ट में है, फंक्शन टू द पावर, तो फंक्शन होगा तो वहां पे तो गारंटी यूज करोगे, लेकिन जब भी प्रोडक्ट में बहुत कुछ होगा वहां पे भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा इजी होता है। नहीं तो देखो रूट ओवर के अंदर देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बहुत कुछ प्रोडक्ट में है, तो जब भी प्रोडक्ट में बहुत कुछ होगा वहां पे भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा क्विक होगा, है ना। तो यहां पे क्या करोगे, पहले log y इक्वल टू log cos x cos 2x इंटू cos 3x। तो यहां पे फॉर्मूला है log का प्रॉपर्टी, तीन चीज प्रोडक्ट में है तो क्या लिख सकते हैं, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अभी क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा रे 1/y dy/dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होता है रे, लॉग के ब्रैकेट में है cos x, तो नीचे चला आएगा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, प्लस यहां पे नीचे चला आएगा 1/cos 2x, फिर cos 2x का डेरिवेटिव होता है क्या रे, माइनस साइन 2x इंटू 2, प्लस log cos 3x का होता है 1/cos 3x, फिर इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3, है ना। जब भी x के आगे जो होता है फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 3x का 3, तो फाइनल आंसर होगा dy/dx इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, जाके मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, cos x cos 2x cos 3x इंटू माइनस tan x माइनस 2 इंटू tan 2x माइनस 3 इंटू tan 3x। दिस इज योर आंसर हो गया ना, इजी था। चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां पे log y इक्वल टू, ये हाफ आगे चला आएगा, क्यों, ये पावर में है, फिर क्या होगा log x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। क्यों, समथिंग टू द पावर हाफ था तो हाफ पावर आगे चला गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्या है, यहां पे दोनों प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे इसका, लॉग का, प्लस लॉग x माइनस 2, तो यहां पे ये डिवाइड में तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 फिर माइनस लॉग x माइनस 5। अभी क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x में हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1/y dy/dx इक्वल टू हाफ बाहर था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा रे, 1/x माइनस 1, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, तो क्विक 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 हो गया ना। अभी क्या करेंगे, y को जाके इधर मल्टीपल कर देंगे, जो होगा उतना ही रहने देते हैं। यहां पे फिर एलसीएम करके ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, मेरी बात समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूं। तो यहां पे y को जाके मल्टीपल कर देना है, जो होगा वही आंसर। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का और एक टाइप देखेंगे कैसे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। y
इक्वल टू मान लेते हैं एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर एक्स है। सपोज यहां पे देखो, जब भी तुम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करोगे ये तो लॉग वाई हो जाएगा, तो लॉग यहाँ पे समथिंग प्लस समथिंग, तो ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़े हो जिसको यहाँ पे यूज कर सकते हो लॉगरिथम का। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, एक को यू लेते हैं दूसरे को भी लेते हैं। तो मतलब क्या होता है, y इक्वल टू यू प्लस भी इक्वेशन 1। तो हियर तो यहाँ पे क्या है रे, u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स और v इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलर जैसे यूज करेंगे, लॉग यूज करके डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग u इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा log v इक्वल टू x इंटू लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव, तो log u का क्या होगा 1 बाई यू डी वाई डी एक्स, यहाँ पे होगा x इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, x का होता है 1। तो यहाँ पे u को राइट साइड मल्टीपल जाके करेंगे तो du बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स एक्स कैंसल। फिर यहाँ पे देखो क्या होगा सिमिलरली, देखो 1 बाई वी डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स का क्या होता है रे, यहाँ पे 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है रे कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू एक्स का 1। तो फिर भी जाके राइट साइड में मल्टीपल करना है, तो डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, यहाँ पे होगा एक्स कॉस बाई साइन होता है कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा रे डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। ये दोनों वैल्यू अभी क्या करेंगे, यहां पे जाके पुट कर देंगे, तो आप फाइनल आंसर एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर एक्स फिर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, तो दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है ना क्या मैं कह रहा हूं। तो यहां पे था तुम्हारा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट्स यहां पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, यहां पे 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे। मतलब यहां पे क्या करेंगे, ये दो को एक सोचेंगे, मतलब यहां पे क्या होगा रे, ये एक फंक्शन मानेंगे और दूसरा क्या है रे v इंटू यू। तो अभी देखो क्या होगा, हमको पता है u तो रहेगा, v इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा ना, प्लस v इंटू डब्ल्यू तो रहेगा u का डेरिवेटिव। ओके नेक्स्ट u तो रहेगा v इंटू डब्ल्यू डैश प्लस w इंटू v डैश प्लस v w इंटू यू डैश, है ना। तो ये वीडियो देखने के टाइम थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना चाहिए, क्यों मैं कह रहा हूं, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बहुत इंटरेस्टिंग है ना। चलो देखो क्या होगा रे, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डैश प्लस u इंटू वी इंटू वी डैश प्लस v इंटू डब्ल्यू इंटू यू डैश। तो ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। मतलब दो को रखेंगे कांस्टेंट, थर्ड का डेरिवेटिव, फिर ये दोनों को रखेंगे, फिर मिडिल वाले का डेरिवेटिव, फिर लास्ट दोनों को रखेंगे u का डेरिवेटिव। तो ऐसे ही बनता है ये। तो इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन में था cos x cos 2x इंटू cos 3x। तो dy बाई डी एक्स, इसको हम लॉगरिथम नहीं यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे, तो cos x cos 2x रहेगा, cos 3x का डेरिवेटिव होता है कितना रे, माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस, फिर क्या होगा रे, cos x cos 3x रहेगा, cos 2x का होता है
माइनस साइन 2x इंटू 2। फिर चलो लास्ट दोनों रहेगा, cos x क्या होता है माइनस साइन x। तो दिस इज योर आंसर। देखो कितना क्विक हुआ। स्टूडेंट्स ये एक वन शॉट वीडियो है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अच्छे से देखना है ना। किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको मैराथन दे देना, प्रैक्टिस करना है घर पे बैठ के। ओके ना। चलो दुनिया में सबसे इजी चीज पढ़ेंगे, क्या है वो, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म कहां से आया है, देखो चेन रूल में क्या होता है, dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पे डी टी कैंसर, ऐसे भी समझ लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय, इसको अभी डिवाइड कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो dx बाई डी टी। तो हो गया, इसको ही बोलते हैं क्या रे, पैरामीट्रिक फॉर्म। बोलोगे सर इसको एग्जांपल से समझाए, देखो क्या होता है। मान लेते हैं x इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू है 40। तो यहां पे आपको क्या करना है, dx बाय dt करना है, तो आंसर क्या होगा रे 40। तो यहां पे क्या होगा रे, dy बाई dt करेंगे तो 4। तो आपको आपका आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो यहां पे कितना होगा रे 4 बाई 40, तो 4 4 कैंसल 1 बाई टी, दिस इज योर आंसर। देखो कितना इजी है। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा होगा तो यहां पे dx बाई डी थीटा करना है, तो ए कांस्टेंट माइनस साइन थीटा। फिर यहां पे क्या करना है, dy बाई डी थीटा करना है, तो ए कांस्टेंट कॉस थीटा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा रे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो क्या होगा, ए कॉस थीटा बाई माइनस ए साइन थीटा। तो आंसर होगा माइनस कॉट थीटा। तो हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो कितना इजी था, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सबसे इजी क्या है, डबल डेरिवेटिव। मतलब एक चीज, एक मतलब एक फंक्शन को हमको 2 बार डेरिवेटिव करना है। समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर था y, और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। फिर और एक बार डेरिवेटिव करेंगे मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स बाहर चला जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो बाहर जाके डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, इसको ही बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको कैसे लिखते हैं रे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होता है उसको ऐसे ही बोलते हैं। फिर और क्या बोल सकते हो, वाई डबल डैश। ओके, और क्या बोल सकते हो, y के नीचे 2, और क्या बोल सकते हो, एफ डबल डैश एक्स। ये सारे नोटेशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए है ना। तो मान लेते हैं यहां पे एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू लॉग एक्स है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। हो गया, कितना इजी देखो। और एक क्वेश्चन मान लेते हैं यहां पे, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हो गया,
नहीं तो और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है क्या, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, then prove that d square y by dx square प्लस y इक्वल टू 0। चलो देखते हैं LHS। नहीं तो ऐसी टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो y इक्वल टू क्या है रे, a sin x प्लस b cos x। तो यहां पे dy बाई dx इक्वल टू a cos x, तो यहां पे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस b sin x। तो फिर और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे cos x का क्या होता है रे, माइनस साइन x, तो माइनस a sin x, फिर माइनस b sin x का क्या होता है रे, cos x। अभी देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देगा, देखो प्लस वाई इक्वल टू a sin x प्लस b cos x माइनस a sin x माइनस b cos x, दोनों कैंसल, आंसर क्या देगा, 0। तो इसी टाइप के भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। यहां पे इसी वीडियो में है ना, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था। किसी को कोई डाउट है तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, है ना। और जाते जाते सब्सक्राइब, है ना, और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।